जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत और इसके कई पॉइंट हम ट्रिक के साथ याद करेंगे जिन्हें आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला है ब्रिटेन। इससे लिया गया है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। देखिए कैसे याद करेंगे इसको। ब्रिटेन, इंग्लैंड वाले अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड पर शासन करने की इच्छा रखी थी और इन्होंने तकरीबन 50 से ज़्यादा देशों को अपना गुलाम भी बनाया था। यानी कि अपने आप को एक समझते थे कि हम एक ही रहेंगे, हमारे अलावा और किसी का शासन व्यवस्था नहीं चलेगी। इन्होंने गुलाम बना कर रखा था, यानी कि एकल नागरिकता लाने की कोशिश की थी। बस हमारी ट्रिक है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि कोई भी आज की डेट में जो भारतीय है वो भारतीय ही है, सिर्फ वो विदेशी नहीं हो सकता। यानी कि उसके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है तो वो 100% भारतीय नहीं है। नेक्स्ट, अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया है? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सभी मुख्य पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? देखिए, अमेरिका, आप सभी को पता है कि अमेरिका अपने आप को पावरफुल मानता है, अपने आप को मुखिया मानता है कि मेरी ही चले, मैं ही जो हूं करूं वो ही सब कुछ हो, यानी कि मुखिया। ऐसा आपको सबको पता है। तो मुखिया क्या है? घर में कुछ भी कर सकता है। वो किसी को स्वतंत्रता दे, किसी को मौलिक अधिकार दे, ना दे, उसकी मर्जी। किसी के ऊपर महाभियोग चला दे, किसी को पद से हटा दे, भाई मुखिया के हाथ में पावर है, उसकी मर्जी। हो गया याद? तो भाई अमेरिका से क्या लिया है? भाई स्वतंत्रता, न्याय, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और सभी मुख्य पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया। ये कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। क्यों? जैसे अमेरिका अपने आप को पावरफुल समझता है, ऐसे ही घर के मुखिया के पास सारी पावर होती है, कुछ भी करने की, न्याय करने की। वही डिसीजन देगा, वही उनको अधिकार देगा। वो उनके ऊपर महाभियोग भी चला सकता है अपने परिवार के सदस्यों पर कि भाई तूने ये कर दिया, तूने ये गलत कर दिया, तूने सही कर दिया। ठीक है, वो उनको हटा भी सकता है। कल से तू खाना नहीं बनाएगा, तू बनाएगा। अब भाई हंसने वाली बात नहीं है, नॉर्मली। ठीक है, तो अमेरिका पावरफुल समझता है, तो यहां से ये चीजें ली गई है। नेक्स्ट, जर्मनी। आपातकाल का सिद्धांत, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान। देखिए दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हिटलर था। कौन था? जर्मनी का हिटलर। और उसने जो वर्ल्ड वॉर के दौरान कार्रवाई की थी, उसने पूरे वर्ल्ड में एक आपात की स्थिति पैदा कर दी थी। पूरे वर्ल्ड में एक आपात की स्थिति पैदा कर दी थी। वर्ल्ड वार लग गया था। किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। और हिटलर कहाँ का था? जर्मन था। तो भाई जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल। ठीक है, आपातकाल का सिद्धांत यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जर्मनी से लिया है, क्योंकि आपातकाल किसने पैदा किया था? जर्मनी ने। नेक्स्ट, फ्रांस। इससे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, क्या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से दोस्तों संघात्मक शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्या? संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये किससे लिया है? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का चयन किया जाना की प्रक्रिया ली गई है। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 2020 को जो संशोधन किया गया था, उसके तहत अब ये राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। क्या है? समवर्ती सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा
ली गई है। नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया है। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। दोस्तों इसको एक याद करने की ट्रिक है। देखिए जो रूस है वो हमारे भारत देश के साथ उसका संबंध हमेशा अच्छा ही रहा है, और जिसके साथ हमारा अच्छा संबंध होता है वही हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। हमारा दोस्त ही हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। और आप सभी को पता है रूस के साथ अपने जो संबंध रहे हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, वर्तमान में भी अच्छे हैं। और एक बड़े भाई छोटे भाई का काम करता है, यानी कि भारत और रसिया जो है आपस में भाई भाई है, और भाई ही हमेशा कर्तव्य याद दिलाता है। तो रसिया से क्या लिया हुआ है? मौलिक कर्तव्य। और भाई ही हमेशा ये बताता है कि अपनी योजनाएं बनाते रहना और उस हिसाब से काम करना। तो रूस से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। देखो याद करने के लिए था ये, जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, नहीं लगे तो वो वैसे याद कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आज का वीडियो था वो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।